इस सीरीज़ में हम डॉक्टर माइकल न्यूटन, जो कि एक बहुत विख्यात मनोवैज्ञानिक और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट थे, उनकी रिसर्च के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च इतनी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली है कि कई जगहों पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या ये संभव है। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ वो भी कुछ इसी तरह की है। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि जैसे ये पृथ्वी प्लैनेट है, इसी तरह का मिलता जुलता एक और प्लैनेट है जिसे पृथ्वी 2 नाम दिया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा था। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ये यूनिवर्स, ये मल्टीवर्स इतना इतना बड़ा है कि ये हमारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा बड़ा है। इस विषय में कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि इस पृथ्वी प्लैनेट पर जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो जैसे जैसे ग्रो करती जाती हैं, जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर पहुंचती जाती हैं, आत्मिक उन्नति करती जाती हैं, तो उस हिसाब से वो फिर दूसरे प्लैनेट्स पर, जो कि थोड़े उच्च स्तरीय प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं। अब जैसे यहाँ पर हम भूलोक 2 की बात कर रहे थे। अब भूलोक 2 यानी कि पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता, इसीलिए हमने उसको भूलोक 2 नाम दिया है। वो तो पृथ्वी जैसा ही प्लैनेट है, बस उसमें थोड़ा सा ही फर्क है कि वहाँ पे महासागर थोड़े कम है, थोड़ा अधिक ठंडा है क्योंकि सूर्य से थोड़ा दूर है। यहाँ पे जो आत्माएं रहती हैं वो एक आत्मिक स्टेज पे रहती हैं। वहाँ पे ना संघर्ष है, ना कलह क्लेश है, ना वहाँ पर आधिपत्य जमाने की होड़ है। एक पूरी तरह से शांत और निस्तब्ध वातावरण। और यहाँ पर जो पृथ्वी पर जीवन जी चुकी आत्माएं हैं, वो आत्माएं जब थोड़े ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती हैं तब वो भूलोक 2 पर सृजन करने के लिए जाती हैं। अब सृजन से मतलब क्या है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। जो आत्मा जिस प्लैनेट की होती है वो उसी से मिलते जुलते प्लैनेट पर सीखने के लिए या सृजन करने के लिए जाती है। जैसे कि ये भूलोक 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य के रूप में रही हैं और यहाँ पर रहते हुए जिन्होंने तरक्की करी है, सिर्फ वही आत्माएं जाती हैं। जो दूसरे ग्रहों की आत्माएं होंगी वो उन्हीं से मिलते जुलते ग्रहों में, जहाँ पर जीवन उनसे मिलता जुलता होगा, जो उनके ग्रह से समानता रखती होंगी, इस तरह के प्लैनेट्स पर जाएंगी। जब ये सवाल डॉक्टर न्यूटन ने पूछा तो इस पर माध्यम का जवाब था कि वहाँ रचना तंत्र सरल होता है, वहाँ के एक बौद्धिकता रहित वातावरण में सृजनात्मकता को सीखने के लिए जाती हैं। और ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग करना सीखते हैं, चीज़ों का निर्माण करना सीखते हैं, नई चीज़ें किस तरीके से डेवलप की जाती हैं इसको सीखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आत्माएं जैसे किसी प्रयोगशाला में हों और वहाँ पर ऊर्जा से भौतिक वस्तुओं का निर्माण कर रही हों, कुछ इस तरीके से वहाँ पर वो सृजन करना सीखती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब से पहले जो जानकारी मिली थी वो हमने जीवों के निर्माण के विषय में समझी थी कि ऊर्जा की संरचनाओं में परिवर्तन करते हैं और कम बौद्धिक क्षमता वाले, कम चेतना वाले जीवों का निर्माण होता है, जैसे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, वो अलग था। लेकिन यहाँ पर भौतिक चीजों के निर्माण की बात हो रही है। अब भौतिक चीजें क्या? जब ये सवाल पूछा गया तो इस पर माध्यम का जवाब था कि मैं सरल रूप से चट्टानें बनाने में माहिर हूं। हम बस धूल के को गर्म करके ठंडा करना सीखते हैं ताकि वो कठोर हो जाए। बस कुछ इसी तरह की भौतिक चीजें, जैसे पृथ्वी पर चट्टानें हैं और खनिज पदार्थ हैं, कुछ इस तरह की भौतिक चीजों का निर्माण करना वो वहां सीखते हैं। वैसे मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि ये जो जानकारी इस समय इन सीरीज में चल रही है, जो पिछली वीडियोस में भी दी और आगे आने वाली बहुत लंबी श्रृंखला है जिसमें इस तरह की बहुत रहस्यमयी जानकारी है, क्योंकि जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ती जा रही है बहुत सारे रहस्य हैं। दूसरे प्लैनेट पे किस तरीके से आत्माओं ने जन्म लिया, किस तरीके से फिर वो धरती पर आई, किस तरीके से अलग अलग जीवों के रूप में उन्होंने जन्म लिया, बहुत बहुत सारी डीप नॉलेज है जो बड़ी ही अनबिलीवेबल है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जानकारी है कि एक बार नहीं, हजारों बार आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा और आप बोलेंगे कि क्या ये सच है।
ये सवाल एक बार नहीं, बार बार हजारों बार आपके मन में आने वाला है अगर इस सीरीज को मैंने पूरा किया तो, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन गड़बड़ सिर्फ एक बात पे आती है, गड़बड़ यहाँ आती है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तब हम उसका भरपूर एंजॉय लेते हैं। जब कोई हमें कोई धर्म ग्रंथ की कहानी बताई जाती है तब हम उसका भरपूर एंजॉय लेते हैं बिना कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा किए। लेकिन यहाँ जब मैं ये कह रही हूँ कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर आधारित एक रिसर्च के आधार पर है, तो बहुत सारे सवाल, नहीं नहीं ये कैसे, नहीं ये कैसे, ये क्यों, तो आप खुद समझिए कि मैं समझ सकती हूँ कि इतनी हैरान करने वाली जानकारी को लेकर इस तरह के क्वेश्चन उठना तो बड़ा आसान है, बहुत सरल है, स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग को एक ब्रॉड नज़रिए से सोचें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल भी नहीं है। सचमुच ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतनी अलग अलग तरह की यहाँ पर रचनाएं हैं, सिर्फ इस पृथ्वी पर इतनी अलग अलग तरह की इतनी सारी रचनाएं हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी अलग अलग तरह की रचनाएं हों। खैर, आगे आने वाले कड़ियों में आप और भी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। अब जब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम वहाँ पर भूलोक 2 पर सबसे पहले करते क्या हो, तो उसने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब वो एक जूनियर स्टूडेंट की तरह है, तो वो वहाँ अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो माध्यम ना किसी विरोध का अनुभव कर रहा था, ऐसे जैसे कोई उसे कुछ बताने से रोक रहा है, इस तरह से अनुभव कर रहा था। इसलिए वो एक बार बिल्कुल शांत हो गया। तो एक बार फिर से डॉक्टर न्यूटन को उसे व्यवस्थित करना पड़ा और एक बार फिर उन्होंने उसको ये मतलब उसको फिर से सम्मोहित करते हुए ये कहा कि जहाँ तक तुम या आइडिस अगर मुझे इस ज्ञान के लिए उपयुक्त समझते हो तो वहाँ तक आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आइडिस उसका मार्गदर्शक का नाम है माध्यम के। यही वजह थी शायद आइडिस नहीं चाहता था कि ये जानकारी डॉक्टर न्यूटन तक पहुंचे, तो यहाँ पर आकर माध्यम बिल्कुल शांत हो गया था और वो कुछ बता नहीं रहा था। एक बार फिर जब कोशिश की गई तो उसने इस विषय में थोड़ी सी जानकारी दी। अब उस भूलोक 2 पर काम कैसे करती हैं ये आत्माएं, इस पर उसका जवाब था, मैं एग्जैक्टली उसके शब्द आपको बता रही हूं, मैं रुककर अपने सामने धरती पर ये देखता हूं कि मुझे क्या बनाना है। फिर मैं अपने मन में उस वस्तु का ढांचा बनाता हूं और ऊर्जा की कम मात्रा के साथ उस जैसी ही वस्तु को बनाने का प्रयास करता हूं। और इस काम में शिक्षक नियंत्रक से हमारी सहायता करते हैं। मुझे अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारना भी होता है। और इस भूलोक 2 पर भी जो उस व्यक्ति के शिक्षक हैं वो उसके मार्गदर्शक ही हैं। उसके मार्गदर्शक आइडिस और उसका एक वरिष्ठ मार्गदर्शक है मुकलाजिल। ये दोनों ही उसके इस भूलोक 2 पर भी उसके मार्गदर्शक हैं। कुछ अन्य प्रशिक्षकों का जिक्र भी उसने किया जो उसने आसपास महसूस किया, लेकिन उनके विषय में उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, आप यहाँ पर एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मार्गदर्शक जो जानकारी देते हैं, अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम भूलोक के निवासी हैं, हम धरती के निवासी हैं, तो धरती लोक से बाहर की भी जो जानकारी या तो हमें नाम मात्र मिल रही है, मिल ही नहीं रही, 4 लाइनों में बात खत्म हो जाती है, या फिर हमें अगर दूसरे प्लैनेट्स के विषय में हमारे मार्गदर्शक कुछ बता भी रहे हैं तो वो वही हैं जो हमारे पृथ्वी लोक से ताल्लुक रखते हैं, जो जहाँ पर जैसे ये भूलोक 2 है पृथ्वी लोक से मिलता जुलता है, यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे चट्टानें, खनिज पदार्थ वो धरती पर भी पाए जाते हैं, या जो जीव सृजन जगत में जैसे निर्माण होता है, कम चेतना वाले जीव, उनकी बात होती है। मतलब जो भूलोक से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं हम। अब यूनिवर्स तो अनंत है, इतने सारे ब्रह्मांड होंगे, इतने सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स इतना बड़ा है, लेकिन नई जानकारी मिल रही हमें सिर्फ वहीं तक मिल रही है जहां तक हमसे ताल्लुक रखती है, यानी पृथ्वी लोक से ताल्लुक रखती है। और ये शायद वो स्थान है जहां पर यदि हम उच्च स्तरीय आत्माओं में जब हम 5वें स्तर तक पहुंच जाएंगे तब हम भी इन्हीं स्थानों पर होंगे, ये हमसे ही ताल्लुक रखते हैं। जब उससे ये पूछा गया कि तुम किन वस्तुओं का निर्माण करते हो, क्या तुम सजीव प्राणियों का निर्माण करते हो, इस पर उस माध्यम का जवाब था, नहीं, मैं अभी इस योग्य नहीं बना हूं, मैं तो बस
मूलभूत तत्वों के साथ प्रयोग कर रहा हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो तुम्हें पता ही होगा। चट्टानों, वायु, जल जैसे ये जो ग्रहीय तत्वों की संरचनाएं हैं, इनके साथ प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आकार और मात्रा कम रखी गई है। तो क्या तुम अपने ब्रह्मांड के प्राथमिक तत्वों का संरचना कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो बस इन तत्वों का प्रयोग कर रहा हूं जो ऑलरेडी उपलब्ध हैं। इस बातचीत से स्पष्ट है कि मार्गदर्शक वहां पर बहुत 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 जूनियर है। वो अभी कुछ निर्माण करने की क्षमता रखता ही नहीं है। वो एक तरह से वहां बच्चे जैसा है। और वहां काम किस तरीके से होता है? जैसे कि ये प्राथमिक तत्व हैं, जैसे कि वायु, जल और जो ग्रहीय तत्व हैं, मैं इनको लेता हूं और फिर इनकी जो ऊर्जा है उसमें परिवर्तन करता हूं, उनके संवेगों में, उनकी गति में, ऊर्जा की गति में, उनके संवेगों में परिवर्तित करता हूं, उन्हें आवेशित करता हूं और उसके बाद वो परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे छोटे बच्चे को क्ले पकड़ा दी जाती है ना, फिर वो क्ले से खिलौने बनाता है, कभी कटोरी बनाता है, कभी ग्लास बनाता है, कभी मेज बनाता है तो वही क्ले, लेकिन वो अपनी सृजन का इस्तेमाल करता है बच्चा, और वो जितना काबिल होता है उतनी चीज का निर्माण कर देता है। वो अगर थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो शायद कोई शानदार सा टी शर्ट बना देगा, थोड़ा छोटा बच्चा होगा तो थोड़ा टूटी हुई सी मेज बना देगा। बस क्ले बच्चे के हाथ में पकड़ा दी गई है, अब वो खेलेगा उससे। यहां पर भी ऐसा ही है। यहां पर इस पृथ्वी के प्राथमिकता तो आत्मा को पकड़ा दी गए हैं, अब वो खेल रहे हैं उससे कि वो बना क्या सकते हैं। अब यहां पर जो माध्यम है उसने क्या कहा? उसने बहुत सरल रूप से कहा, मैं चट्टाने बनाने में माहिर हूं। मगर तुम अपनी ऊर्जा से चट्टाने कैसे गढ़ लेते हो? अरे बस इतना सा, बस धूल को गर्म करके ठंडा करना है ताकि वो कठोर हो जाएं। तो क्या तुम धूल से खनिज पदार्थ भी बनाते हो? शिक्षक हमें सामग्री देते हैं, गैस के वाष्पीकरण, जल का निर्माण करने के लिए, और भी इसी की तरह तत्व। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर बात तो बड़ी साइंटिफिक चल रही है कि गैस के वाष्पीकरण दिए जाते हैं जल का निर्माण करने के लिए, धूल के कणों को गर्म और ठंडा करा जाता है ताकि वो कठोर हो जाएं, चट्टानों में परिवर्तित हो जाए। बात तो बड़े साइंटिफिक तरीके से की जा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी कहा कि बहुत ही आश्चर्यजनक बातें आगे आगे निकल के आने वाली हैं। तो आप लोगों के जो भी विचार हों, चाहे वो कितने मर्जी सकारात्मक हो या इसके विपरीत हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग इस जो नई जानकारी है, क्योंकि अब जो जानकारी है वो सामान्य नहीं है, वो वैसी नहीं है जैसी आज तक हमने चर्चा की है, या बहुत बहुत सारे आध्यात्मिक चैनल है जहाँ पर सामान्य इस तरह के ज्ञान की चर्चा की जाती है। अब उससे बहुत आगे की बात चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो इतने इस तरह की चीज को समझने के इच्छुक हैं। अगर आप लोगों को ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल लगने लगे तो फिर मैं कोई अन्य सीरीज भी शुरू कर सकती हूँ जो आसान हो। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता ही है, जो मेरा दूसरा चैनल है पाथ ऑफ हैप्पीनेस, वहां पर जो सीरीज चल रही हैं वो डॉक्टर ब्रायन विस्क की पुस्तकों पर आधारित है और वो बहुत सरल है, क्योंकि ब्रायन विस्क का ज्ञान तो बहुत सरल है। अगर आप सेम सोल मैनी बॉडीज और मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर इस समय ये सीरीज चल रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना एक भी सिंगल पैनी भी आपकी खर्च नहीं होगी, लेकिन इस चैनल को थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। मैं आप सभी से इस छोटे से सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।